देखते हैं बेटे इलिस्ट्रेशन 5। कह रहे ए और बी पार्टनर हैं, रेशो है 2:1। दे डिसाइड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2017। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर। कह रहा है गुडविल कैसे निकालनी है, 80% करना है किसका, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स का। कौन से एवरेज प्रॉफिट्स का, कह रहा है आप 3 ईयर्स का एवरेज करो और 4 ईयर्स का करो, विच एवर इज हायर। जब आपने 3 ईयर्स का एवरेज करना है और 4 ईयर्स का एवरेज करना है, जो दोनों में ज़्यादा आएगा आप उसका 80% कर दो, वो गुडविल हो जाएगी। हमें क्वेश्चन में 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमें इन 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स का एवरेज करके देखना है और लास्ट 3 ईयर्स का 15, 16, 17 का जो भी एवरेज दोनों में ज़्यादा आ रहा होगा उसका 80% क्या होगा, गुडविल। कह रहे गुडविल निकाल के दिखा लो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो ये है बेटे हमारा इलिस्ट्रेशन 5। क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको गुडविल कैसे निकालनी है, 3 ईयर्स का एवरेज और 4 ईयर्स का एवरेज, विच एवर इज मोर, उसका 80% गुडविल होगी। 3 ईयर्स कौन से लेने थे, लास्ट के 3, 15, 16, 17, और 4 ईयर्स हमें क्वेश्चन में दे ही रखे थे। तो पहले मैं 4 ईयर्स का एवरेज निकाल लेता हूँ। 4 ईयर्स का बेटे मेरा टोटल आ रहा है 3,74,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 374 अपॉन में 4, आपका एवरेज निकल रहा है 93,500। ऐसे ही हम 3 ईयर्स का एवरेज करके देखते हैं। 3 ईयर्स का हमारा टोटल आ रहा है बेटे 2,76,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 2,76,000, क्योंकि ये 3 ईयर्स का एवरेज निकालना है तो यहाँ पे आ रहा है बेटे 92,000। क्वेश्चन की डिमांड थी कि 3 ईयर्स का एवरेज और 4 ईयर्स का एवरेज, विच एवर इज हायर। तो दोनों में से हायर कौन सा है बेटे, 93,500। कह रहा है गुडविल उसका 80% होगी, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में 80%। तो आपके पास बेटे एवरेज प्रॉफिट हायर है 93,500, उसका 80% आप कर देंगे। 80% करके आपके पास गुडविल की वैल्यू आ रही है बेटे 74,800। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, सीधा सीधा जैसे जैसे उसने बोला था उसको फॉलो किया हमने। 3 ईयर का एवरेज, 4 ईयर का एवरेज, विच एवर इज हायर, उसका 80% क्या होगा, गुडविल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटे ए और बी कह रहे हैं पार्टनर है, रेशियो है 3:2। दे एग्री टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, तो हमने जो फर्स्ट मेथड जैसे सीखा था उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। कह रहे हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 और एवरेज करना है लास्ट 4 ईयर का, और लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं। 17 में हमें लॉस गिवन है। 1 अप्रैल 16 को एडजस्टमेंट दे रखी है, 1 अप्रैल 16 को। तो कौन से ईयर की बात कर रहा है बेटे, वो इस ईयर की, क्योंकि ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 16 को और एंड हुआ होगा 31 मार्च 17 को। तो इस ईयर के अंदर एक मोटर बाइक खरीदी 50,000 की एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। सेम वही कंप्यूटर वाला क्वेश्चन बन गया कि आपने एसेट खरीदी, एसेट को बैलेंस शीट में भेजना चाहिए था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में हम कैसे दिखा सकते हैं, हम उसे P&L में कैसे दिखा सकते हैं। तो P&L के डेबिट साइड की आइटम को हटाना है, तो 50,000 इस ईयर में क्या हो जाएंगे, प्लस। और कह रहा है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज करना है 20% पर एनम। तो आप डेप्रिसिएशन निकालोगे 50,000 का 20%, 10,000 इस ईयर में से क्या कर देंगे, माइनस। इसको प्लस क्यों किया, क्योंकि एसेट को हमें बैलेंस शीट में भेजना चाहिए था, P&L की आइटम नहीं थी, लेकिन इसने P&L में दिखा रखा है, तो P&L की डेबिट साइड की आइटम को हटाना होता है, तो हम क्या करते हैं, प्लस। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया हुआ है। और डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगाना है तो प्रॉफिट को उससे हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये 10,000 इसमें से क्या हो जाएगा बेटे, माइनस हो जाएगा। हमें इस डेट का ध्यान रखना है। जब आप अनसोल्ड क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे अक्टूबर भी हो सकता है। अगर यहाँ पे अक्टूबर है तो डेप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज नहीं होगा, डेप्रिसिएशन दैट केस पे 6 मंथ का चार्ज होगा। तो इस यहाँ तो हमारा स्टार्टिंग की डेट दे रखी है, इसलिए मैं डेप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज करूँगा। तो आओ बेटे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो हमें ये 4 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन थे, एक 1 ईयर का लॉस गिवन था, और जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट थी वो थी 1 अप्रैल 16 यानी इस ईयर की। इस ईयर के अंदर एक 50,000 की बाइक खरीदी गई थी जिसे बाय चांस P&L में दिखा दिया गया था। तो अगर मुझे P&L की डेबिट साइड की आइटम को हटाना है तो उस 50,000 को इसमें क्या कर दूं बेटे, प्लस। और कह रहा है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन इस ईयर में क्या हो जाएगा, माइनस। 50,000 का 20% दैट इज़ 10,000, और होल ईयर का, क्योंकि 1 अप्रैल 16 को ये गलती हुई थी। तो बस एक यही इसमें एडजस्टमेंट थी।
तो आप इसका टोटल कर दें बेटे 50,000, 1,00,000, 20,000, 1,80,000 एंड 70 माइनस के 10 माइनस के 80 माइनस के 50 प्लस के और 30 यहाँ पे क्या आ गया माइनस के 120 प्लस 180 3,00,000 350 350 माइनस 30 3,20,000। अब एवरेज निकालना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ईयर्स। तो 320 डिवाइड बाय में बेटे ये 4 ईयर हैं तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 80,000। एंड गुडविल का फॉर्मूला होता है हमारा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 80,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटे क्वेश्चन में मेंशन है 2, तो आपकी गुडविल आ गई 1,60,000 की। तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेटे। आपको क्वेश्चन करने हैं अप टू 6 तक।